शुरुआत करते हैं बजट से। बिहार का बजट हो, चाहे सरकार का बजट हो, चाहे आपके पॉकेट का बजट हो, बजट का काम तो एक ही है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। हमने अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार का बजट देखा था। भारत सरकार के बजट से बिहार का बजट कैसे इतर है, मतलब अलग है। कोई को बताएंगे? कोई बताएंगे? हाँ, उसका भौगोलिक क्षेत्र भारतीय परिप्रेक्ष्य में है और हमारा हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पहला बार ही दिया गया है। दिख नहीं रहा है? कैसे? पोडियम की वजह से? अच्छा ठीक है, मेरा आवाज सुनना, मेरा आवाज सब कान तक जा रहा है ना? ठीक है। बोलता है बजट का आशय क्या होता है कि वित्तीय विवरण का पत्र है यह, या आय व्यय का विवरण पत्र है। किसका आय व्यय? सरकार के आय व्यय का। दो तथ्य है इसमें, जैसे अनुच्छेद 202 है, ये किस पर्सपेक्टिव में बात करता है? राज्य और केंद्र स्तर पर 112। तो दो हुआ, दो अनुच्छेद पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हुआ। ये सिर्फ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि अनुच्छेद 112 केंद्रीय बजट की बात करता है और 202 राज्य बजट की बात करता है। हमारे बजट को पेश किया गया हमारे वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा। कितनी बार ये पेश कर रहे हैं बजट को? दोवीं बार। दूसरी बार? पहली बार? दूसरी बार। ठीक। दूसरा, हम पढ़े हैं जीडीपी, हम लोग पढ़े थे। जीडीपी का आशय क्या है? एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत गैर नागरिक और गैर नागरिक द्वारा उत्पादित वस्तुओं का, वस्तु और सेवा का अंतिम, हाँ, ये कितना लाख है, करोड़ है? तो 7.45 लाख करोड़ का हमारा जीएसडीपी है। हमने पढ़ा था कि भारत का 39 लाख करोड़ के आसपास था और बिहार का कितना है? तो 7.45 लाख करोड़ का हमारा जीएसडीपी है। ठीक है, यहां तक पहुंच गया। नेक्स्ट, बजट का आकार कितने बड़ा है? अब देखिए, हम लोग यहाँ जो बजट का आकार पढ़ेंगे दो आधार पर पढ़ लेंगे। पिछला वाला भी देख लेते हैं और आज वाला भी देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमको तो नहीं पता है कि 2020-21 वाला 21-22 वाला देने वाला है या 22-23 वाला देने वाला है, नहीं ना अभी तक पता है। लेकिन सीडीपीओ में, और जैसा कि अभी एलडीसी वाला क्वेश्चन आया, एलडीसी वाला क्वेश्चन देखे 2020 को भी उठाया है, 2021 को भी उठाया है। तो 2020 का भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि 2020 का जो तथ्य है इंपॉर्टेंट नहीं है। कहाँ से क्वेश्चन देगा आपको और हमको पता नहीं है, क्योंकि साहित्य पुरस्कार दिया ना 2020 वाला, देखे एलडीसी दिया। ठीक है। कहता बजट का आकार कितना है? तो कहता है 2021-22 में 2,18,302.70 करोड़ का बजट था, बजट आकार था। कब का? 2021-22 का। और 22-23 में कितना बड़ा आकार हो गया? 2,37,691.19 करोड़। तो ये दोनों पीटी फैक्ट है। फिर से पीटी फैक्ट है। 2021-22 का बजट का आकार कितना है? तो 2,18,302 करोड़ और अभी का 2,37,691 करोड़। ठीक। ये क्वेश्चन आता है कि बिहार के विकास दर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 9.77। एक और तथ्य है जो यहां मिसिंग है, बिहार का विकास दर कितना रहा है इस बार? नहीं, बिहार का विकास दर कितना रहा है इस बार? कल ही पढ़ा है शायद, 2.5 रहा है। कल, हाँ। तो अब क्या, भारत का संकुचित रहा है 7 के आसपास, यानी निगेटिव में रहा है। उस समय बिहार का ग्रोथ रेट पॉजिटिव में रहा है, तो यह मान लिया अच्छा बात है। तो हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को, हम कहते हैं कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, कहते हैं ना, लेकिन हम इस स्थिति में दिखा सकते हैं कि कोरोना काल में जब विकसित राज्य निगेटिव ग्रोथ रेट के साथ खड़े थे, उस समय बिहार का ग्रोथ रेट कितना था? तो 2 से आसपास था। यह बताता है कि बिहार में क्षमता है प्रोग्रेस का, आगे बढ़ने का। यह काफी अच्छा एक आइडिया क्रिएट करेगा आपको। ठीक है, तो हमने देख लिया, यहाँ पेश किया गया तारकिशोर प्रसाद जी द्वारा। जीएसडीपी कितना है? 7.45 लाख करोड़ है। इसके बाद बजट आकार 2021-22 में कितना रहा? 2,18,302 करोड़ का रहा। और 2022-23 में कितना रहा? तो 2,37,691। कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 9.77% का। ठीक, ये हो गया तथ्य। अब इससे आगे बढ़े। अब आते हैं जिनको बताए होंगे, ठीक, नहीं बताए होंगे यहां पर सुन लीजिए। राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, दो चीज पढ़े थे हम लोग, याद है आप लोगों को शायद?